Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today you will read Social and Political Life volume 2nd chapter number 9, okay? And the chapter number 9 is A Shirt in the Market, okay? Today we have to start from page number 110, okay, page number 110. And students, this is video third, all right, video third of chapter number 10. So let's start students. The Impex garment, okay, the Impex garment factory has 70 workers, okay, the Impex garment factory have 70 workers, all right. And most of them are women. Most of them are women. Most of these workers, all right, most of these workers are employed on a temporary basis. This means that whenever the employer, okay, whenever the employer feels that a worker is not needed, the worker can be asked to leave. Workers' wages are fixed, okay, workers' wages are fixed according to their skills. The highest paid among the workers are the tailors, who get about rupees 3,000 per month. Women are employed as helpers for thread cutting, buttoning, ironing and packaging. These jobs have the lowest wages, okay. So the Impex गारमेंट फैक्ट्री, ठीक है, तो एक इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री है. गारमेंट फैक्ट्री किसे कहते हैं? जहाँ पर सिले सिलाई कपड़े मिलते हैं, ओके. तो एक इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री है स्टूडेंट्स, वहाँ पर 70 वर्कर्स काम करते हैं, 70 कर्मचारी हैं. मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन, और उनमें ज़्यादातर काम वाली महिलाएं हैं, ठीक है, ज़्यादातर उसमें अधिकांश महिलाएं कामगर हैं. मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्परेरी बेसिस, ओके. और इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है. दिस मीन्स दैट वेन एवर द employer feels that a worker is not needed, the worker can be asked to leave, okay. तो इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है. इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है, वह उन्हें जाने को कह सकते हैं. वर्कर्स वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स. स्किल्स मीन्स उनका कौशल. तो जो वेजेस मीन्स मजदूरी या वेतन, कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है, ओके. द हाइएस्ट पेड अमंग द वर्कर्स आर द टेलर्स, who get about rupees 3,000 per month, okay. The highest paid among the workers, काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, ठीक है. अधिकतम वेतन किसको मिलता है? दर्जी को मिलता है. और कितना उसको वेतन मिलता है? अबाउट रुपीज़ 3,000 पर मंथ, ठीक है, उसको 3,000 पर महीना पैसा मिलता है. वुमेन आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर्स फॉर थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग एंड पैकेजिंग, ओके. और महिलाएं जो यहाँ पर काम करती हैं वे उनकी सहायक के रूप में, ठीक है, सहायक के रूप में काम करती हैं, जैसे कि धागा काटना, बटन टाँकने, इस्त्री करना, प्रेस करना और पैकिंग करने के लिए महिलाओं को काम में रखा जाता है, ओके. दीज जॉब्स हैव द लोवेस्ट वेजेस, और इन कामों के लिए उनको कम से कम, लोवेस्ट मीन्स न्यूनतम मजदूरी उनको दी जाती है, ठीक है. तो ये सीन है स्टूडेंट्स इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री का, ऑल राइट. सो यू कैन सी हेयर पेमेंट टू वर्कर्स पर मंथ. कर्मचारियों को, कामगारों को कितना पैसा मिलता है, कितना वेतन उनको मिलता है. तो टेलरिंग को स्टूडेंट्स, जो टेलर हैं, टेलरिंग का काम, दर्जी का काम है 3,000 रुपीज़ पर मंथ. आयरनिंग का काम जो करते हैं उनको 1 रुपीज़ 50 पैसा पर पीस. एंड चेकिंग का जो काम करते हैं स्टूडेंट्स, जांचते हैं कि कपड़ा ठीक है नहीं है, सारा काम कंप्लीट है, उनको मिलता है
2000 पर मंथ, ओके। एंड थ्रेड कटिंग एंड बटनिंग, और जो लोग धागा काटते हैं और बटन लगाते हैं उनको मिलता है 1500 पर मंथ। तो ये वहाँ पर वेजेस हैं इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों या काम करने वाले कामगारों के, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, the shirt in the United States, okay, the shirts in the United States means कि United States संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज जो यहाँ इस चैप्टर में जिसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, ओके। A number of shirts are on display at a large clothes shop in the United States and are priced at $26, okay, $26, that is each shirt sells for $26 or around rupees 1200, okay. So a number of shirts are on display at a large clothes shop in the United States, संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें दिखाई गई हैं, प्रदर्शित की गई हैं, एंड आर प्राइज्ड, और उनकी कीमत $26 का साइन है स्टूडेंट से, ठीक है, उनकी कीमत $26 रखी गई है। दैट इज ईच शर्ट सेल्स फॉर $26 और अराउंड रुपीज़ 1200, ठीक है, अर्थात हर कमीज $26 यानी 1200 रुपीज़ में बेची जाएगी। तो ऐसा वहाँ पर इसका प्राइस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ओके। यूज द डायग्राम सोन इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो, ओके, दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। द बिजनेस पर्सन purchased the shirt from the garment exporter in Delhi rupees per shirt. He then spent rupees dash for advertising in the media, okay, and another rupees per shirt on storage, display and all other charges. Thus the cost to this person is rupees 600 while he sells the shirt for rupees 1200 and rupees is his profit on one shirt. If he is able to sell a large number of shirts, his profit will be higher, okay. So students, the business person purchased the shirts from the garment exporter in Delhi for rupees dash per shirt. कमीज के व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक जो एक्सपोर्ट करते हैं उसको वस्त्र निर्यातक से कमीजें डैश रुपए में के प्रति कमीज से हिसाब से इतने पर रुपीज़ प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी, ओके। ही देन स्पेंट रुपीज़ डैश फॉर एडवर्टाइजिंग इन द मीडिया, फिर उसने इतने रुपए संचार साधन यानी जो मीडिया है, एडवर्टाइजमेंट है, उसके विज्ञापन के लिए खर्च किए, ऑलराइट। एंड अनदर रुपीज़ डैश पर शर्ट ऑन स्टोरेज, और फिर कुछ रुपए उन्होंने स्टोर में रखने के लिए खर्च करे, डिस्प्ले करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, एंड ऑल अदर चार्जेस, और अन्य चार्जेस में उन्होंने इतने पैसे खर्च किए। देन thus the cost to this person is rupees 600 while he sells the shirt for rupees 1200, rupees dash is his profit on one shirt, okay। इस तरह से वह इस व्यक्ति को कमीज 600 रुपये में लागत की पड़ी, ऑलराइट स्टूडेंट्स, जबकि वह उसे 1200 रुपीज़ में बेचता है। तो एक कमीज पर उसे, ओके, ही इज़ एबल टू सेल अ लार्ज नंबर ऑफ शर्ट्स, हिज प्रॉफिट विल बी हायर, ओके। तो एक कमीज पर उसे कितने का मुनाफा हुआ, ये वह जितनी अधिक संख्या में कमीजें बेचेगा उतना ही उसको अधिक लाभ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज 600 रुपये लागत की पड़ी, जबकि वह उसे कितने का बेच रहा है, 1200 का बेच रहा है, ठीक है। तो उसको कितने का प्रॉफिट हो गया, आप देख सकते हैं, उसे जस्ट डबल का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। तो उसको उतना ही अधिक लाभ हुआ। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं शर्ट में शो किया है हमें प्रॉफिट कितना हुआ, उसने जिसने 600 का 1200 में किया, लाभ हुआ उसको 600 का, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में उसके लगे 300, स्टोरेज में लगे उसके 100 रुपीज़, एंड परचेज में लगे उसके 200 रुपीज़, ऑलराइट। तो इतना उनको लाभ हुआ, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक,
द गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड द शर्ट ₹200 पर पीस। तो जो गारमेंट एक्सपोर्टर हैं, ठीक है, तो जो गारमेंट एक्सपोर्टर मतलब जो वस्त्र निर्यातक हैं, उन्होंने ₹200 पर कमीज के हिसाब से कमीजें सेल करी, बेची। द क्लोथ एंड अदर रॉ मटेरियल कॉस्ट इज ₹70। और कपड़े और अन्य मटेरियल, कपड़ा व कमीज में लगने वाला कच्चे माल का मूल्य कितना है? ₹70 पर कमीज। द वर्कर्स वेजेस कॉस्ट, और जो वहाँ पर कामगार हैं उनका वेतन है ₹15 पर शर्ट। उनको एक शर्ट पर ₹15 का खर्चा उन पर हो रहा है, उतना उनको मिल रहा है। एंड हिज ऑफिस, द कॉस्ट ऑफ रनिंग हिज ऑफिस केम टू ₹15 पर शर्ट। और जो कार्यालय चलाने का खर्च है वो ₹15 प्रति कमीज की दर से है। ओके, नाउ कैन यू कैलकुलेट द प्रॉफिट पर शर्ट फॉर द गारमेंट एक्सपोर्टर। ठीक है, तो क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? ओके, तो स्टूडेंट्स इसकी गणना करिए, आप रफ कॉपी में करिए और देन मैसेंजर में आप सेंड करिए, आप ट्राई करिए इसको करने की। ओके, लेटर आई विल टेल यू योर आंसर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हु आर द गेनर्स इन द मार्केट। गेनर मीन्स होता है कमाने वाले, ठीक है, प्राप्त करने वाले, लाभ कमाने वाले, जिनको गेन होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। ओके, तो हु आर द गेनर्स इन द मार्केट, बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं? ओके, a chain of markets links the producer of cotton to the buyer at the supermarket. Buying and selling takes place at every step in the chain. Let us recall who were the people who were involved in this process of buying and selling. Did they all gain as much? There were people who made profits in the market, and there were some who did not gain as much from this buying and selling. Despite their having toiled very hard, they earned little. Can you place them in the table shown here? Okay, so who are the gainers in the market? A chain of markets links the producer of cotton to the buyer at the supermarket. Okay, तो बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदारों से जोड़ती है। ठीक है, तो बाजारों की एक श्रृंखला, चेन, ठीक है, चेन ऑफ मार्केट, बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ती है। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग मीन्स खरीदना और सेलिंग मीन्स बेचना। तो इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। लेट अस रिकॉल who were the people who were involved in this process of buying and selling। ठीक है, तो आइए फिर से हम याद करते हैं कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। ओके, there were people who made profits in the market, and there were some who did not gain as much from this buying and selling। ठीक है, और क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही? ओके, तो कुछ लोगों ने तो बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। ओके, डिस्पाइट देयर हैविंग टॉयल्ड वेरी हार्ड, दे अर्नड लिटिल। कैन यू प्लेस देम इन द टेबल shown here? ओके, तो बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया, तो क्या आप इस तालिका में उन्हें दिखा सकते हैं? तो यहाँ पे तालिका दी गई है स्टूडेंट्स, आप इसमें इसको दर्शाइए, दिखाइए कि क्या उन्हें परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। ओके, तो एक बार फिर से सुनिए, इसमें क्या है, बाजारों की एक श्रृंखला यहाँ पर दी गई है। बाजारों की एक श्रृंखला कॉटन के उत्पादनकर्ता, रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। ओके, इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। तो हम एक बार अगर याद करें, वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे? क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही? ओके, तो कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। ओके,
बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। तो क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, मार्केट एंड इक्वलिटी। ओके, अब हम पढ़ेंगे बाजार और समानता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बाजार और समानता क्या है। The foreign business person made huge profits in the market. Compared to this, the garment exporter made only moderate profits. On the other hand, the earnings of the workers at the garment export factory are barely enough to cover their day to day needs. Similarly, we saw the small cotton farmer and the weaver at Erode put in long hours of hard work, but they did not get a fair price in the market for what they produced. The merchants or traders are somewhere in between. Compared to the weavers, they have earned more, but it is still much less than the exporter. Thus, not everyone gains actually in the market. Democracy is also about getting a fair wage in the market. Okay, getting a fair wage in the market, whether it is Kanta or Swapna. If families don't earn enough, how would they think of themselves as equal to others? Okay, so market and equality मीन्स कि बाजार और समानता क्या है। द फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट्स इन द मार्केट। जो विदेशी व्यवसायी हैं उन्होंने बाजार में बहुत अधिक प्रॉफिट कमाया, बहुत अधिक मुनाफा कमाया। ओके, कंपेयर टू दिस द गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट्स। ठीक है, और उनकी तुलना में जो वस्त्र निर्यातक थे उनका लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। ठीक है, the compared to this the garment exporter made only moderate profits. On the other hand, the earnings of the workers at the garment export factory are barely enough to cover their day to day needs. Okay, और दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। ओके, सिमिलरली इसी प्रकार वी सॉ द स्मॉल कॉटन फार्मर एंड द वीवर एट इरोड पुट इन लॉन्ग आवर्स ऑफ हार्ड वर्क। ओके, इस प्रकार वी सॉ द स्मॉल कॉटन फार्मर, इस प्रकार हमने देखा कपास उगाने वाली जो छोटी किसान थी और इरोड, ठीक है, एंड द वीवर एट इरोड, और इरोड के जो बुनकर थे, पुट इन लॉन्ग आवर्स ऑफ हार्ड वर्क, उनको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती थी, कड़ी मेहनत उनको करनी पड़ती थी, कई घंटों तक उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी। बट दे डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस इन द मार्केट फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस्ड, लेकिन उन्होंने जो भी प्रोड्यूस किया, जो भी बनाया, उनका उन्हें बाजार में अच्छा मूल्य नहीं मिला, अच्छी कीमत नहीं मिली। द मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन। ठीक है, और इसी प्रकार व्यवसायियों या व्यापारियों की स्थिति की जो स्थिति थी वह बीच की है। ठीक है, उनकी जो स्थिति है व्यापारियों की या जो मर्चेंट्स हैं, व्यवसायी हैं, उनकी स्थिति बीच की है। कंपेयर टू द वीवर्स, यदि वीवर से उनका कंपेयर करें, दे हैव अर्न मोर, उन्होंने ज़्यादा कमाया, बट इट इज़ स्टिल मच लेस देन द एक्सपोर्टर, लेकिन निर्यातकों की कमाई से इनकी कमाई बहुत कम है। किसकी? मर्चेंट और ट्रेडर्स की। Okay, thus not everyone gains equally in the market. Democracy is also about getting a fair wage in the market. Okay, इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत यानी डेमोक्रेसी के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, उचित वेतन मिलना चाहिए। वेयर इट इज़ कांता और स्वप्ना, if families don't earn enough, how would they think of themselves as equal to others? Whether it is कांता और स्वप्ना। ठीक है, और फिर चाहे वो कांता हो या स्वप्ना हो, तो प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। ओके, if families don't earn enough, how would they think of themselves as equal to others? तो स्टूडेंट्स, यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे, सफिशिएंट अगर उनकी अर्निंग नहीं होगी, तो अगर उनकी अर्निंग सफिशिएंट नहीं होगी तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर कैसे समझेंगे। ओके, On one hand, the market offers people opportunity for work and be able to sell things that they grow or produce.
It could be the farmer selling cotton or the weaver producing cloth. Okay. On the other hand, it is usual the rich and the powerful. On one hand, एक और, ठीक है students, on one hand एक और द मार्केट ऑफर पीपल्स अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क, ठीक है, एक और तो बाजार के लोग काम करने के लिए, ठीक है, एंड टू बी एबल टू सेल थिंग दैट दे ग्रो और प्रोड्यूस, ठीक है, तो एक और बाजार लोगों का काम करने और उन चीज़ों को बनाने और बेचने का अवसर देते हैं जिसे वे प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर इट इज़ यूजुअली द रिच एंड द पावरफुल, और किसान उसी रुई को बेच सकता है जो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा, और दूसरी ओर बाजार से जो धनवान लोग होते हैं और जो शक्तिशाली लोग होते हैं, ठीक है, जो धनवान लोग और जो शक्तिशाली लोग होते हैं, दैट गेट द मैक्सिमम अर्निंग्स फ्रॉम द मार्केट, वे बाजार से बहुत अच्छी अर्निंग प्राप्त करते हैं, बहुत सर्वाधिक कमाई वे प्राप्त करते हैं। ओके, दीज आर द पीपल हु हैव मनी एंड ओन द फैक्ट्रीज, the large shops, large land holdings, etc. These are the people, ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, own the factories, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, large land holdings, और बहुत अधिक ज़मीन आदि है। The poor have to depend on the rich and the powerful for various things. Okay, गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द रिच एंड द पावरफुल फॉर वेरियस थिंग्स, ठीक है, तो जो निर्धन वर्ग होता है, जो गरीब लोग होते हैं, उनको बहुत अधिक चीज़ों के लिए धनी लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन्स, एज इन द केस ऑफ स्वप्ना द स्मॉल फार्मर, उन्हें लोन पर, कर्ज पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे कि हमने स्वप्ना का केस देखा था जो कि एक छोटी किसान थी। ओके, फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ देयर गुड्स, वीवर्स इन द पुटिंग आउट सिस्टम, ठीक है, और एंड मोस्ट ऑफन फॉर एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स इन एट द गारमेंट फैक्ट्री। ओके, गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, और गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसे कि हमने बात करी छोटी सी किसान स्वप्ना के बारे में, और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए और अपना सामान बेचने के लिए, जैसे कि पुटिंग आउट सिस्टम यानी दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, ठीक है, किसमें होता है, पुटिंग आउट सिस्टम में होता है, दादन व्यवस्था, एंड मोस्ट ऑफन फॉर एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स एट द गारमेंट फैक्ट्री, ठीक है, और उसके साथ साथ जैसा कि प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए वस्त्र के कारखानों में कामगारों के साथ हुआ, उन्हें निर्भर रहना पड़ता है। बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंस द पुअर आर एक्सप्लॉयटेड इन द मार्केट, ठीक है, और इस निर्भरता के कारण, इस डिपेंडेंस के कारण बाजार में गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है। There are ways to overcome these, such as forming cooperative of producers and ensuring that laws are followed strictly. Okay, इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाते हैं और कानूनों का दृढ़ता से वे पालन करते हैं। ओके, इन द लास्ट चैप्टर, अंतिम चैप्टर में, वी विल रीड अबाउट वन सच फिश वर्कर्स कोऑपरेटिव वाज स्टार्टेड ऑन द तवा रिवर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम कह रहे हैं कि निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है, और इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे कि उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इसके बाद, तो उसमें तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था का शुभारंभ किया, तो उसे हम देखेंगे कि कैसे वे फिर उनका शोषण बाजार में नहीं हुआ, वे किसी पर निर्भर नहीं हुए, उन्होंने अपनी एक सहकारी संस्था को प्रारंभ किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर वन हेडिंग, did you know that the ready-made clothes that you buy require the work of so many different persons, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, क्या आप यह जानते थे कि आप जो रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं उनके पीछे कितने अलग अलग लोगों का प्रयास रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने अपने इस चैप्टर से आपको क्लियर किया। ओके, नाउ हियर स्टूडेंट्स ग्लॉसरी, अब हम एक नज़र डालते हैं शब्द संकलन पर, वर्ड मीनिंग पर। ओके,
तो दैट इज ग्रेनिंग मिल, ठीक है। ग्रेनिंग मिल अ फैक्ट्री वेयर सीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम कॉटन बॉल्स, द कॉटन इज प्रेस्ड इनटू बेल्स टू बी सेंट फॉर स्पिनिंग इनटू थ्रेड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जिनिंग मिल क्या होती है? जिनिंग मिल होती है एक ऐसी फैक्ट्री, एक ऐसा कारखाना जहाँ पर जिनिंग मिल एक ऐसा कारखाना जहाँ बीजों को यानी रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं और यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेजा जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़िए, जिनिंग मिल क्या है? जिनिंग मिल वह फैक्ट्री है जहाँ रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं, यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नाउ सेकंड वन इज एक्सपोर्टर, ठीक है। एक्सपोर्टर मीन्स होता है स्टूडेंट्स जो विदेशों को, दूसरे देश को सामान बेचता है, यानी निर्यातक हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्टर मीन्स निर्यातक, अ पर्सन हु सेल्स गुड्स अब्रॉड मीन्स कि वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है एक्सपोर्टर कहलाता है, ओके। प्रॉफिट, अब हम पढ़ेंगे मुनाफा, प्रॉफिट, फायदा। द अमाउंट दैट इज लेफ्ट और गेन्ड फ्रॉम अर्निंग्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द कॉस्ट, इफ द कॉस्ट आर मोर देन द अर्निंग्स इट वुड लीड टू अ लॉस, ठीक है। तो मुनाफा क्या होता है? द अमाउंट दैट इज लेफ्ट और गेन फ्रॉम अर्निंग्स, ठीक है। जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चों को घटा देने पर, ठीक है, सारे खर्चों को घटा देने पर बचने वाली राशि मुनाफा कहलाती है। यदि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाएं तो वह घाटा हो जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, मुनाफा क्या होता है? मुनाफा जो आमदनी हुई है, ठीक है, जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि को, ठीक है, बचने वाली राशि को मुनाफा कहा जाता है। यदि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाएं तो घाटा हो जाता है, ठीक है, और अगर आमदनी से कम हो जाए तो फ़ायदा हो जाता है, मुनाफा हो जाता है, ओके। सो जिनिंग मिल दैट इज़ अ फैक्ट्री जहाँ पर रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स गुड्स अब्रॉड, यानी वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है। एंड प्रॉफिट यानी मुनाफा, ठीक है। मुनाफा क्या होता है? यह वह आमदनी है, यह वह आमदनी है जहाँ पर सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि मुनाफा कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ टुडे क्लास इज ओवर, tomorrow I will be back with next chapter. So till then students, revise your work, do your activity. Thank you.